संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करे। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। यात्रा कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। आज आप लोग के लिए जाते जा शिवलिंग के दर्शन कराए जोन की हा बाबा नागेश्वर। तो चला है जा पर तड़के चला रही जा और हमने के टीम के साथ जाते जा मंदिर में। चलो कर इतिहास के बारे में ज्यादा जानी जा और ई ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोग के ज्यादा दिखाई जा। यात्रा प्रोग्राम प्रस्तुत करत है जा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के सहयोग से। रात भर आराम करला के बाद सुबह तड़के निकल ली जा और एगो दैविक यात्रा करे खातिर हमेश लेखर लंबा सफर तय कर ली जा प्रभु के गुण गाइते हुए। आगे आगे चले भैया पीछे से भैया लक्ष्मण हो। आगे आगे चले भैया पीछे से भैया लक्ष्मण हो। देखर बिना सुना अयोध्या, देखर बिना रसोया हो। देखर बिना सुना अयोध्या, देखर बिना रसोया हो। राम बिना सुना अयोध्या, सीता बिना रसोया हो। राम बिना सुना अयोध्या, सीता बिना रसोया हो। बन के चलेला जाऊं भैया, चलेला जाऊं भैया, कोई ना समझावेला हो। आगे आगे चले भैया राम, पीछे से भैया लक्ष्मण हो। देखर बिना सुना अयोध्या, देखर बिना चौपाय हो। देखर बिना सुना अयोध्या, देखर बिना चौपाय हो। राम बिना सुना अयोध्या, लक्ष्मण बिना चौपाय हो। राम बिना सुना अयोध्या, लक्ष्मण बिना चौपाय हो। बन के चलेला जाऊं भैया, चलेला जाऊं भैया, कोई ना समझावेला हो।
से भैया लक्ष्मण हो, आगे आगे चले भैया राम, पीछे से भैया लक्ष्मण हो, आगे आगे चले भैया राम, पीछे से भैया लक्ष्मण हो। कंठ में प्रभु के नाम रहल त हृदय में उनकर से भगवान नागेश्वर से मिले के लालसा रहल। रुख कर लीजा गुजरात की ओर। नागेश्वर वो अद्भुत मंदिर है जहाँ पर के शिवलिंग जुनबा गुफा के अंदर पावल जाला। ओकर खातिर पड़ेला सीढ़ी से नीचे जाए के, और हौजा परी जगह काफ़ी कम बा। हौजा परी ऑक्सीजन के भी कमी रहेला, लेकिन फिर भी भक्त लोग त्याग तपस्या के साथ उनकर आराधना करेलन जा। नागेश्वर मंदिर शिव जी के एगो प्रसिद्ध मंदिर है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के 10वां ज्योतिर्लिंग स्थान मानल जाला। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुकावन क्षेत्र में पावल जाला। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुकावन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग के ही नागेश्वर मानल जाला। ऐसे तो अनेक जगह पर मानल जाला कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बा, लेकिन असली जन है वो दारुकावन क्षेत्र में पावल जाला। ऐसन मानल जाला कि जोन प्राणी आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक, शक्ति पूर्वक इस शिवलिंग के दर्शन करेला, ओकर सब पाप कट जाला, उ सब पाप से मुक्त हो जाला और विश्व के समस्त सुख जुनबा उ भोगेला, प्राप्त करेला। जितना भी ग्रह दोष बाते उ सब दूर हो जाला। हर एगो ग्रह के मिटाई खातिर नागेश्वर के दर्शन करला समस्त जुनबा सब दुख दूर हो जाला। मनुष्य जीवन जोन बातें बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीव आत्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाते। भारत के 4 धाम के यात्रा कर ई मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाटे मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाटे 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701 9809 570N 9809 या ता फोन करा 5949 8703 5949 8703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। पुराण में नागेश्वर के लेके अनेक मनाक कथा बाते। ऐसन मानल जाला कि सुप्रिय नामक एगो बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य रहल। उ भोला शंकर के एगो बहुत बड़ा भक्त रहल। ओकर सारा जीवन भोले शंकर के अर्चना आराधना में ही कटेला।
उ भगवान के हर एगो कार्य मन से, धन से, तन से करेला। रात दिन उ भोले बाबा के आराधना करे और गुणगान करे, मन, वचन और कर्म से। उ शिवाचरण करत रहल। दारुक नाम राक्षस उनकर इस शिव भक्ति से ईर्षा करत रहलन और चिढ़त रहलन। उनकरा शिव जी के ई आराधना करवा लगत रहल और कब्बो नहीं भावत रहल। उ हमेशा सुप्रिया के काम में अड़चन डालते रहत रहल, पर भगवान के कृपा से जितना भी अड़चन आवे वो सब दूर हो जात रहल। एक बार सुप्रिया नौका में विहार करके कहूं पर जात रहलन। दारुक उनकर पर आक्रमण करलन और सभी यात्री जो रहल ओकर में उ लोग के बंदी बना के कारागार में डाल दिलक, बंद कर दिलक। रात दिन हौजे परी बीते लगल, कष्ट के साथ, दुख के साथ। सुप्रिया जुन बा हृदय से भगवान शिव की आराधना करे लगलन। दारुक उनकर पर कितने मना अत्याचार करलन, दुख दिलन, पर ओकर भक्ति में कोनो असर ना पड़ल। ओकर भक्त इतना दुख सहलक, इतना पीड़ा सहलक, पर उफ न करलक। जब शिव भगवान से अपन भक्त के पीड़ा, ओकर जन दुख बा, ओकर पीड़ा जन बा देखल न गल, तब भोले शंकर हौजा परी शिवलिंग के रूप में प्रकट भैलन और सुप्रिया के अपन पशुपत अस्त्र भी प्रदान करलन, जेकर से दारुक के वध होइला पर हौजा परी खुशियां मनावल गल। ई मंदिर के बारे में हमने के ज्यादा जानकारी देवत हन है जाके पुजारी जी। महाराज जी, आप हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ज़्यादा बताएं। मेन ज्योतिर्लिंग ये है जो अपने इंडिया में पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 8 नंबर ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुकावनी। ये जो ऊपर का जो व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, सब उधर देखो, व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, औरंगजेब मुगल बादशाह ने तोड़ दिया था। बाद में इंदौर की महारानी अहिल्या होळकर ने जीर्णोद्धार किया वाला है। आपको तो मालूम है सबको, इंदौर की महारानी। तो मेन ज्योतिर्लिंग का जो मुख था वो पहले पूर्व दिशा में था। सन 1212 में यहाँ से पूर्व से पश्चिम में हो गया है, ऐसा है। मेन ज्योतिर्लिंग पूरा अंडरग्राउंड है, गुफा में है, क्योंकि नागेश्वर है, नाग तो ओपन नहीं रह सकते, इसलिए अंडरग्राउंड है। अपने जो इंडिया में पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 8वां नंबर आता है। जो महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से पहला नंबर आता है। इसका पूरा नाम है नागेशम दारुकावने संस्कृति में, और गाँव का नाम है औंढा नागनाथ। नागेशम दारुकावने क्यों कहा जाता है? तो पहले ज़माने जब मनुष्य बस्ती नहीं थी, म्यान नहीं थे, तो बड़े बड़े नाग देवता ही ज्योतिर्लिंग की पूजा करते थे, इसलिए नागों का ईश्वर यानी नागेश्वर मेन ज्योतिर्लिंग का नाम, और गांव का नाम। और दारुक नाम का यहाँ पे दैत्य रहता था, दानव, राक्षस समझते सब। शिवजी ने उसका वध कर दिया, इसलिए नागेशम दारुका वने। ये पूरा जंगल है, पहाड़ी इलाका है, ऐसा है। किसी को मालूम नहीं था यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। जो 5 पांडव आए थे यहाँ पे, उनके पास काली कपिला नाम की गैया थी। तो काली कपिला नाम की गैया रोज यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर दूध छोड़ के जाती थी। तो भीम जी ने उसकी पूंछ को पकड़ के नीचे अंडरग्राउंड गए और उनको जो ज्योतिर्लिंग का निर्गम हो गए वहाँ से, ऐसा है। और ज्योतिर्लिंग का जो तेज था, अपनी जो सन है सूर्य, उसके 10% ज़्यादा था। दिन और रात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाद में आप आकाशवाणी आई, आप रामेश्वर जाओ, रामेश्वर से 21 मुट्ठी रेती लाओ। रेती यानी सैंड, रेती रह के मेन ज्योतिर्लिंग का स्थापना की है। 12 ज्योतिर्लिंग में तो 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे है कि सैंड के है, एक नागेश्वर और एक रामेश्वर। रामेश्वर हो गया सबका, वो सैंड का ज्योतिर्लिंग है, और ये सैंड का ज्योतिर्लिंग है। बाकी 10 ज्योतिर्लिंग ओनली पाषाण है, पत्थर का है, ऐसा। इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है कि इसकी आराधना करने से क्या फल मिलता है? इसका महत्व ऐसा है, जो अपने कुंडली में काल सर्प दोष रहते हैं, नारायण नागबली दोष रहते हैं, इसका सब यहाँ पे जो जल दूध चढ़ाएगा, पंचामृत चढ़ाएगा, जो उसको जो काल सर्प दोष है, सब दोष का निवारण हो जाता है। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर एक ही है, ऐसा है। और जो अपने कुंडली में किसी की शादी नहीं हो गई है, आरोग्य के लिए है, जल दूध चढ़ाने से मेन ज्योतिर्लिंग में चांदी का कवच है, कवच निकाल के जल दूध चढ़ा के जो अभिषेक करते हैं, सब मनोकामना पूरी हो जाती है उनकी, ऐसा है। ऐसन भी मानल जाला कि पांडवकालीन और यादवकालीन में भी ये मंदिर के इतिहास पावल जाला। युग बीतल और आल द्वापर युग, जब धुत के खेल में कौरव लोग 500 पांडव के पराजित कर दिलन जा, और खेल के अनुसार जन कोजिशों रखल गल रहल, जन शर्त रखल गल रहल, वो लोग में 12 बरिस के वनवास भी रहल। वो 12 बरिस के वनवास वो लोग पूरा भारत में भ्रमण करलन जा, और एगो जगह पर भ्रमण करते करते भीम देखलक कि हौजा परी एगो बहुत बड़ा तालाब बाटे,
और हौजा परी हर सुबह एगो गाय अपन दूध छोड़े चल जाला। ओकर मन में शंका भैल और अपन गदा से चारों नदी के कोना में मरलक और हौजा परी शिव जी के एगो बहुत बड़ा पत्थर पावल गल, एगो शिवलिंग पावल गल। तब भी हौजा परी एगो शिव जी के स्थापन करलन जा और जाके हौजा परी पत्थर से बनावल एगो बहुत विशाल मंदिर के निर्माण करलन जा। तब से लेके आज तक वो मंदिर में लाखों करोड़ों लोग पूजा पाठ करे जालन जा और जोन मन्नत मांगेलन जा ओके पूरा होइला पर अपन मन्नत के वापस घुमाए जालन जा। चाची, नागेश्वर के दर्शन करके कैसे बुझा था? हमके बहुत अच्छा बुझाता है नागेश्वर की पूजा करके। नाम है असली ज्योतिर्लिंगम। पूजा कर ली सा, खुआ में घुस के पूजा कर ली सा, शिव जी के अभिषेक कर ली सा। बहुत अच्छा लगल, बहुत सुकून मिलल और बहुत मन के शांति मिलल। बहुत धन्यवाद धर्म जी के और प्रकाश जी के। हम कबो अपन जिंदगी में नहीं जाने रही का है नागेश्वर, का है ज्योतिर्लिंगम, केने बा प्रकाश के जनली। ओकर दया से हैजा चलैली, बहुत खुश है। पूजा कर ली जा, सब कोई मिल के अपन सब अली जा और बहुत मन के शांति मिलल। अब जनली का है। गुफा के भीतर जब घुसा तो कैसे लगल? गुफा के भीतर हेली आराम लगल, गरम बा में बहुत आराम लगल। तब सोचत है जे हम कहाँ चलाल हैं, कब अती हैजा पर। बहुत खुश, मन बहुत शांति मिलल। फिर गुफा में अंदर कबो कहाँ गुफा में हेलती, यहाँ अली तो गुफा में डूब के पूजा कर ली। हम तो पहला हाला देख लिए ज्योतिर्लिंगम ऐसे गुफा में बा भीतर। बहुत खुशी के बात रहल, कबो नहीं देख ले रही से कहूँ पर। इंडिया में देख ली पहली बार। जब भीतरे गए कैसे लगल? भीतरे गए तो मन के शांति मिलल, सुकून मिलल। बहुत खुशी निमन से गुजरल सब। हम है चरवा ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए, बहुत अच्छा लगल। यहाँ पर पहला वाला गुफा में हेली सब, बहुत मन के सुकून मिलल। जैसे बुझाई शिव जी के दर्शन हो तब कर भक्त तक मजा हमनी में चलाल। बहुत सुकून मिलल वहाँ पर हेल के, देह हल्का हो गल। श्रावण मास और शिवरात्रि के अवसर पर हौजा परी बहुत भारी भीड़ लगेला। लोग लाखों की संख्या में हैजा परी आवेलन जा और शिव उत्सव मनावेलन जा। महादेव के दर्शन प्राप्त कर अपन जीवन के सार्थक मनावल जालन जा। हमनी के पुराण में ई बतावल गल बा कि जन व्यक्ति 12 गो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेवेला उ जीवन से मोक्ष पा लेवेला और कबो मानव जीवन ना प्राप्त करेला, उ हमेश खातिर मोक्ष प्राप्त कर लेवेला। हमनी के जितना भी यात्रीगण रहलन जा, बहुत सौभाग्य के बात रहल कि वो लोग ई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करलन जा। भगवान नागेश्वर के दर्शन
अपने आप में एगो अद्भुत चीज रहल का है कि पहला हला भगवान के दर्शन गुफा के भीतरे कर लीजा। यात्री लोग भी इसे बहुत भक्ति विभोर होइलन जा और भाव विभोर होइलन जा। बाबा नागेश्वर के दर्शन के बाद वापसी के रास्ता पकड़ लीजा और प्रभु के गुणगान करते हुए अली जा। आज की यात्रा प्रोग्राम है जे परिसमाप्त होवत बाटे। आवत सप्ताह आप लोग की यात्रा कराब जा महाराष्ट्र के सबसे बड़ा साहिब गुरुद्वारे में, जहां पर ही फगुआ के अवसर पर बहुत धूमधाम से जलसा मनावल गल और होली खेली जा संगे। हमनी के इंतजार करिए। एक साथ आज के प्रोग्राम के समय पूरा होत बाटे। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। मिलब जा आवत सप्ताह यही चैनल पर यही बखत यही प्रोग्राम के साथ, जिन की है यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। हर हर महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए।
शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।